वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं फंडामेंटल कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज ए कंप्यूटर, यूज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यह लेक्चर बाय लेक्चर मैंने डिस्कस किया है। आज हम लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं दुआ करता हूँ आप आज सभी अच्छे होंगे, आपके माता पिता सब अच्छे होंगे, आप जिंदा दिली से अपने अध्ययन में लगे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में लैक ऑफ इंटेलिजेंट। कंप्यूटर में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है दोस्तों। जैसे कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन पे जरूर काम करता है, लेकिन उसमें विवेक या फिर थिंकिंग पावर बिल्कुल नहीं होता है। वह केवल मशीन होती है। कंप्यूटर एक मशीन है। इसका कार्य यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करना होता है। वह किसी भी स्थिति पे निर्देशों से अधिक ना, वह जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी के आधार पर काम करेगा। वह अपने से विचार करके कि मुझे क्या करना है, वह इस पर कोई क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या नहीं, जो उसको कमांड दिया जाएगा उसी को फॉलो करता है। कंप्यूटर एक बिल्कुल मूर्ख नौकर की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही। अगर उसे कहा जाएगा कि सब्जी काटो तो वह केवल सब्जी काटेगा। अगर वह उसको कहा जाएगा कि मैं रोबोट की बात कर रहा हूँ, रोबोट में जो पावर रखी जाती है वो, क्योंकि रोबोट भी कंप्यूटर का ही एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब कंप्यूटर में ब्रेन काम करते हैं, वो थिंकिंग पावर जनरेट किया जा रहा है, सेंस रखे जा रहे हैं। लेकिन हम जनरल कंप्यूटर की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल दिया। जैसे किसी को हमने ऑर्डर दिया कि सब्जी काटो तो वह सब्जी काटेगा, अदरवाइज वो कोई काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं आगे। अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। वह अपनी सुरक्षा करने के कैपेबल नहीं होता है। कंप्यूटर चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वह नियंत्रण मानव के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर किसी प्रकार की आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए श्याम नामक किसी व्यक्ति ने एक ईमेल अकाउंट बनाया और तथा एक विशेष पासवर्ड उसमें अकाउंट में खोलने के लिए चुना गया। कंप्यूटर यह नहीं देखता कि उस अकाउंट में खोलने वाला श्याम है या फिर कोई और है। जो वह पासवर्ड डालेगा, ऑथेंटिकेशन देगा, वही उसको एक्सेस कर पाएगा। आगे हम लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर के खुद के निर्णय लेने की कोई थिंकिंग पावर नहीं होती है। वह क्योंकि निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि कंप्यूटर बुद्धिमान मशीन नहीं है। वह केवल इंस्ट्रक्शन पे काम करने वाला एक मशीन होती है। अगर हम कंप्यूटर के समय की बात करते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। बिल्कुल सही। जो इंस्ट्रक्शन कमांड हम देंगे उसी के आधार पर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। बिल्कुल, कंप्यूटर एक वर्किंग मशीन है जो कि किसी के ऑर्डर पे काम करता है, और अदरवाइज अगर जो उसको कमांड मिला है उसी के आधार पर वो काम करेगा। कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसको नियंत्रित करने के लिए एक मानव की जो आवश्यकता, एक ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। कंप्यूटर यूजर के निर्देशों का पालन करता है। यूजर इसे जितना भी निर्देश देगा उसी के आधार पर वह कार्य करता है, अपने से कोई कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्य करता है, चाहे वह निर्देश नैतिक हो या अनैतिक, वह हैकिंग कर रहा हो या फिर वह अच्छे काम कर रहा हो। तो जो उसको कमांड दिया जाएगा यूजर द्वारा, उसी को वो कमांड उसी पे वह वर्क करेगा। आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, उद्देश्य के आधार पे, बेस्ड ऑन पर्पज, आकार और आधार के बिहाफ पे, बेस्ड ऑन साइज। बाई टाइप हम बात करते हैं। बाई टाइप मैकेनिज्म के एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाई साइज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बाई पर्पज
जनरल कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, दो पर्पज होते हैं आपके, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इन लेक्चरों को और इम्प्रूव करके अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और अच्छे से प्रदर्शन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।